तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर तलोहार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास जो करने वाला है क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस जो उसका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और पहला चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले हैं पढ़ने वाला है। यहाँ जो आपको निचोड़ मिलेगा, ठीक है, एक चैप्टर का निचोड़ मिलेगा और टॉप से टॉप क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। ठीक है, टॉप से टॉप जो आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में पूरा का पूरा नंबर लाने के लिए, ठीक है, पूरा का पूरा सीरीज को देखिए, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिए। ठीक है, आप ये सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं देखिए तो जाके जो है प्लेलिस्ट में जाके आप सब्जेक्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। पूरा पॉलिटिकल साइंस का जो आपको फुल एक्सरसाइज का जो है फुल चैप्टर का फुल किताब का जो यहाँ आपको नोट्स, आपका एक्सरसाइज पूरा का पूरा यहाँ पढ़ाया जाने वाला है। आप यदि पिछले वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर देखिए। ठीक है, आइए हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे साथियों, ये जो है क्लास 12 बिहार बोर्ड जो है क्या बिहार बोर्ड क्लास 12, ठीक है, एग्जाम 2025 के लिए है। और पॉलिटिकल साइंस जो उसका टॉप जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और क्रैश कोर्स के लिए प्यारा साथियों 6200590457 जो है इस नंबर पर कॉल कीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो है पर सब्जेक्ट का जो है सिर्फ 99 रखा गया। क्रैश कोर्स जो है एक सब्जेक्ट का सिर्फ 99 रहेगा और 5 सब्जेक्ट का यानी 5 गुना 99 यानी 5 रुपये कम 500 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो सरल परिभाषा मिलेगा आपको जो है मेरे चैनल में, जो सरल से सरल परिभाषा, आसान से आसान परिभाषा और सबसे शॉर्ट परिभाषा आपको देखने को मिलेगा। डेली क्लासेस रात 9 बजे होती है। ठीक है, किसी दिन क्लास मतलब नहीं हो पाता है, तबियत खराब हो या फिर हमें इमरजेंसी कहीं जाना पड़े तो तभी क्लास नहीं होता, अन्यथा डेली के डेली क्लासेस होती है। ठीक है, और प्यारे साथियों पढ़ना वही है जो आपके सीधे और सीधे एग्जाम में पूछ जाए। आपको पढ़ना अभी वही है जो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में पूछ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं भी आपको सीधे लेके चलता हूँ कहाँ में, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको ले चलता हूँ कहाँ, सीधे और सीधे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ 20 है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन के जरिए आप 40 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम वीडियो चेक कर लेते हैं कि क्वालिटी ठीक आता है कि नहीं आता है। तो क्वालिटी ठीक नहीं आता है तो हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ज़्यादा वाइड आते हैं। चलिए अभी ठीक ठाक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके लिए है। ठीक है, तो बेसिक कोचिंग सेंटर धलवाहाट पॉलिटिकल साइंस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिला है। और शीत युद्ध का दौर जो है इस चैप्टर का आपको पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर जो है उसका आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, उसका आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है जो शीत युद्ध हुआ था, शीत युद्ध किस देश बीच में हुआ था? शीत युद्ध जो था किन देशों के बीच में हुआ था प्यारे साथियों? शीत युद्ध जो हुआ था ना सोवियत संघ और किसके अमेरिका के बीच में हुआ था। ठीक है, तो किसमें? सोवियत संघ। ठीक है, क्या लिखेंगे? सोवियत संघ और किसमें? और अमेरिका के बीच में क्या हुआ था? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में क्या हुआ था? जो है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में ये शीत युद्ध हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे खत्म हुआ था वैसे ही जो शीत युद्ध का आरंभ हो गया था। ठीक है, तो दो गुटों में कब बांटा गया? ठीक है, जो शीत युद्ध है यानी विश्व को दो गुटों में कब बांटा गया? तो शीत युद्ध का अंत जो है, ठीक है, शीत युद्ध के बाद जो है प्यारे साथियों, शीत युद्ध के बाद हो जाएगा शीत युद्ध जो है। ठीक है, शीत युद्ध के बाद जो है विश्व दो गुटों में बांट गया शीत युद्ध के बाद। ठीक है, यदि पूछे आपसे कि विश्व दो गुटों में कब बढ़ गया प्यारे साथी? शीत युद्ध के बाद जो है आपका विश्व दो टुकों में या दो गुटों में बढ़ गया। इसमें जो शीत युद्ध जो है आरंभ कब हुआ था? शीत युद्ध यदि हम उसका आरंभ बोलेंगे तो 1945 को शीत युद्ध जो है इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो प्यारे साथियों आपसे एग्जाम में पूछे कि शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था तो 1945 को शीत युद्ध का आरंभ हुआ था। यदि आपसे पूछे शीत युद्ध का प्यारे साथियों अंत कब हुआ था तो प्यारे साथियों शीत युद्ध जो उसका अंत कितना हुआ था? 1991 में क्या हुआ? शीत युद्ध का अंत हो गया था। ठीक है, तो शीत युद्ध जो है उसका आरंभ हो गया 1945 और खत्म हुआ 1951 में। ठीक है, 1991 में। और जब द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 में ही खत्म हुआ था। तो जिस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसी वर्ष शीत युद्ध का आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो है शीत युद्ध के अंत का कारण क्या था? शीत युद्ध जो है अंत खत्म जो शीत युद्ध जो उसका जो अंत हुआ था यानी शीत युद्ध का जो खत्म हुआ किस तरह से हुआ और किन कारणों से खत्म हुआ था? शीत युद्ध के अंत का कारण क्या था? ठीक है, उसका कारण हमें पूछना है। तो क्यूबा का मिसाइल संकट था। ठीक है, क्या क्यूबा में जो मिसाइल संकट छोड़ा गया था? तो क्यूबा जो एक छोटा सा देश है और यह जो है किसके छोटा सा देश है और अमेरिका के तट से सटा हुआ है। क्यूबा एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के तट से सटा हुआ है, लेकिन अमेरिका के तट से सटा हुआ है लेकिन वो संघ यानी सहायता करता है किसका? सोवियत संघ का। ठीक है, सोवियत संघ का क्या था? क्यूबा देश सहायता करता है। ठीक है, तो यदि पूछा जाए शीत युद्ध का अंत का कारण क्या था तो बोलेंगे क्यूबा मिसाइल संकट।
क्यूबा मिसाइल, ठीक है, जो क्यूबा मिसाइल संकट था, ठीक है, ये इसके कारण जो क्या हुआ, जो क्यूबा मिसाइल संकट जो है, इन्हीं के कारण जो है सोवियत सॉरी शीत युद्ध जो है इसका अंत हो गया। ठीक है, कब अंत हुआ, तो 1991 में अंत हुआ। किसके कारण अंत हुआ, तो क्यूबा मिसाइल संकट जो इसके कारण क्या हुआ, ये अंत हो गया। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो है प्यारे साथियों कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध उसका आरंभ जो है 1914 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1914 ईस्वी को क्या हुआ, आरंभ हुआ था। और 1918 है, ठीक है, 1918 को इसका क्या हो गया, 1918 को ये क्या इसका अंत हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में क्या हुआ, खत्म हो गया। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, तो प्यारे साथी जो है दूसरा विश्व युद्ध जो है आपका, दूसरा विश्व युद्ध जो है प्रथम युद्ध तो ये खत्म हो गया 18 तक। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में हुआ था। कितना में, जो 1939 में शुरू हुआ और प्यारे साथियों यह कब तक चला, 1945 तक चला। ठीक है, कहां तक चला, 1945 तक चला। ठीक है, कब शुरू हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 को शुरू हुआ और 1945 को क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हो गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, दूसरा जो है द्वितीय विश्व युद्ध में या दूसरा विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ कहाँ गिराए गए। ठीक है, तो दूसरा जो विश्व युद्ध था परमाणु जो बम गया था जापान के 2 शहरों में गया था। जापान का 2 शहर है, जापान का 2 शहर का नाम है, जापान के 2 शहर, पहला शहर का नाम हो गया नागासाकी। ठीक है, क्या हो गया, नागासाकी। नंबर 1 हो गया नागा, ठीक है, क्या हो गया, साही, नागासाकी नहीं नागासाकी। ठीक है, नागासाकी जो है इसका क्या हो गया, नागासाकी जो है नागासाकी हो गया, सॉरी नागासाकी जो है इसका प्रथम, और दूसरा जो हो गया आपका क्या हो गया, तो दूसरा जो परमाणु हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा पर गिराया, क्या फिर हिरोशिमा पर गिराया गया। तो पहला द्वितीय विश्व युद्ध में, दूसरा विश्व युद्ध में क्या होगा, जापान के 2 मुख्य शहर पर जो है परमाणु बम गिराया गया। पहला हो गया नागासाकी पर, दूसरा हो गया हिरोशिमा पर। और इस परमाणु बम के कारण जो है क्या हुआ, दूसरा जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो आपका खत्म हो गया। दूसरा विश्व युद्ध जो है खत्म हो गया, किसके कारण, तो परमाणु बम के गिराने के कारण। ठीक है, इन परमाणु बम गिराने पर जो है कारण जो है, जो नागासाकी और जो हिरोशिमा पर परमाणु बम जो गिराया, इन्हीं के कारण जो है सोवियत संघ काफी कमजोर पड़ गया था। इन परमाणु बम के कारण जो सोवियत संघ जो काफी क्या होता, उसका सैन्य शक्ति, उसका आर्थिक शक्ति क्या हुआ, काफी कमजोर पड़ गया था। यानी जो परमाणु दूसरी बार जो परमाणु बम गिराया गया द्वितीय विश्व युद्ध में, तो क्या हुआ, इसके साथ साथ जो है दो जो मतलब राज्य, 2 जो क्षेत्र है जहां पर जो है परमाणु बम गिराया गया था, तो दोनों क्षेत्र के साथ साथ जो है उसके जो है क्या नहीं, जो सोवियत संघ है उसका आर्थिक स्थिति, उसका सैन्य बल स्थिति, दोनों के दोनों क्या बिल्कुल जो कमजोर पड़ चुका था। और जो है सोवियत संघ को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर क्या मजबूर कर दिया था। ठीक है, सोवियत संघ को क्या किसके सामने, अमेरिका के साथ, जो अमेरिका है उसके सामने उसको घुटना टेकना पड़ा, मजबूर में उसको क्या घुटना उसको उसके साथ टेकना पड़ा। अगला हो जाए क्वेश्चन है, बम का कुल नाम क्या था। ठीक है, तो परमाणु बम जो गिराया गया था सोवियत संघ पर जो परमाणु बम गिराया गया था, किसने गिराया, अमेरिका ने गिराया। तो इसमें 2 बम गिराया था, दोनों बम का कुल नाम था। ठीक है, दोनों बम का जो है कुल नाम हो गया, बम का कुल नाम 2 था। ठीक है, एक वो लिटिल बॉय और दूसरा हो गया फैट मैन। ठीक है, क्या हो गया, फैट मैन हो गया। तो लिटिल, ठीक है, बॉय और फैटमैन जो है 2 परमाणु बम, ठीक है, दोनों परमाणु बम गिराने की वजह से जो है, ठीक है, नागासाकी और जो क्या था हिरोशिमा था, दोनों खत्म हो गया और जो है दोनों को तबाह कर दिया। और इसके साथ साथ जो उसी तबाही के साथ साथ जो है सोवियत संघ को जो है क्या अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर क्या मजबूर कर दिया। इसी प्रकार जो क्या दूसरा जो विश्व था वो खत्म हो गया। ठीक है, बोला है बमों की क्षमता कितनी थी, जो परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, इस बम की क्वालिटी यानी इसका वजन कितना था। ठीक है, तो ये 15 से कितना 21 टन केजी, यानी 15 से कितना हो गया, 15 से जो है कितना था 21 जो है केजी, कितना था, टन था। इतना केजी टन बड़ा जो है परमाणु बम क्या था, नागासाकी और जो है किस पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था। दोनों के दोनों किसके शहर थे, तो दोनों के दोनों शहर जो थे किसके शहर थे, तो सोवियत संघ के ही ये दोनों शहर थे। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, 2 गुटों का बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ, दो गुट है, 2 गुटों का जो है बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ था, तो 2 गुटों का जो बंटवारा शुरू हुआ था, ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ से, यूरोप जो है महाद्वीप से जो है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप से क्या हुआ, 2 गुटों का बंटवारा शुरू हुआ था। कहाँ से, जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप से क्या 2 गुटों का बंटवारा शुरू हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ के यूरोप महाद्वीप से क्या हुआ, जो महाद्वीप है वहां से 2 गुटों का बंटवारा शुरू हुआ था। ठीक है, बंटवारा क्या हुआ, शुरू हुआ था। ठीक है, नेता उसके जो है और जो है
दो गुटों में हो गया। अगला क्वेश्चन आपका नाटो का संगठन कब हुआ? ठीक है, नाटो जो है इसका संस्थापक जो है कौन, इसका संस्थापक करने वाले कौन हो गए? तो नाटो का संस्थापक करने वाला हो गया। ठीक है, तो नाटो जो है इसका देश नाटो जो है इसका आविष्कार करने वाला क्या हो गया? इसका संस्थापक करने वाला हो गया अमेरिका। ठीक है, कौन हो गया? अमेरिका। तो 4 अप्रैल 1949 को इसका क्या होगा? 4 अप्रैल जो है 1949 को जो है जो क्या नाटो है, नाटो का मतलब क्या गठन किया गया था। ठीक है, नाटो जो इसका गठन किया था, ये किया गया था। इसका जो उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य इसमें जो कितने इसका उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ का क्या ना, मतलब सोवियत संघ को क्या रखना, नजर रखना। और इसमें जो 12 देश क्या थे शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। किस पर? यदि पूछे नाटो पर कितना देश शामिल थे, तो ये गठबंधन में थे। तो नाटो पर जो है 12 देश क्या गठबंधन में थे, या 12 देश इसमें क्या थे? शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो हो गया, वर्षा संधि कब हुई थी? कौन सा क्वेश्चन है? वर्षा संधि जो हुआ था ये कब हुआ था? वर्षा संधि जो कब हुआ था? तो पहले से तो वर्षा जो संधि हुआ था 1955 में हुआ था। ठीक है, वर्षा संधि किसमें हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है 1955 ईस्वी में क्या हुआ? वर्षा। तो चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, वर्षा संधि तो हो चुका है। अगला कितना है कि सेंट्रो की स्थापना कब हुआ था? तो सेंट्रो जो इसकी स्थापना जो 1955 में हुआ था। कितना में? 1955 में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? गुट निरपेक्ष एक जो है आंदोलन था, जिसका जो है ये जो है 1956 में हुआ था। गुट निरपेक्ष जो कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, 1956 में जो इसका गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इस आंदोलन का स्थापना हुआ था। ठीक है, यदि बात करें आपसे पूछी जाए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुआ था? तो इसके अंदर स्थापना जो है आपको 1956 में हुआ था। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? अगला सवाल है कि प्रथम गुट निरपेक्ष जो है सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, यार आपके एग्जाम में पूछा जाए तो प्रथम जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है आपके 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1961 ईस्वी में क्या था? ये प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन जो आपका हुआ था। ठीक है, बोला CO2 जो है CO2 की स्थापना कब हुआ था? तो पहला था तो CO2 जो है इसकी स्थापना जो है 1956 में हुआ था। कितना में? 1956 में CO2 की स्थापना हुआ था। और सेंटर जो है उसके स्थापना जो है 1955 में हुआ था। ठीक है, सेंटर जो है उसके स्थापना 1955 में, और जो CO2 है उसके स्थापना जो है कितना में, सॉरी, जो CO2 है उसके स्थापना जो है 1954 में होता है। 1954 में क्या CO2 की, और सेंटर की 1955 में हुआ था। ठीक है, 14वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? अगला क्वेश्चन है कि 14वां जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में ये जो हुआ था सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? तो 14वां जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, ठीक है, यह जो है आपको 2006 में हुआ था। 14वां जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था आपके 2006 में हुआ था। और प्रथम जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, ठीक है, यदि हम उसकी बात करें तो 1961 में हुआ था। और 17वां जो है गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो 17वां जो है गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ था ये आपका जो 2016 में हो गया था। कितना में? 2016 जो है आपका 2016 में 17वां जो है गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। गुट निरपेक्ष सम्मेलन में क्या होता है कि सभी देश के जो नागरिक होते हैं, सभी देश के जो कुछ मतलब मुख्य सदस्य होते हैं, वहाँ आके जो एक जगह आके क्या होता है, मतलब एक जगह में जमा होकर जो है क्या होता है, कुछ नीति का प्रयोग करते हैं, या कुछ सोच विचार कर कुछ नीति का, यानी कुछ जो है, ठीक है, एक टीम का गठन करता है, जिससे क्या होता है उसमें जो है क्या, तो 14वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो कब हुआ था? तो 2016 में आपका हुआ था। एनटीबीटी, ठीक है, एनटीबीटी समिति परमाणु क्या बोला है क्वेश्चन आपका? एनटीबीटी परमाणु, ठीक है, सॉरी, एनटीबीटी सीमित परमाणु बल परीक्षण संधि कब हुआ था? ये जो है एनटीबीटी, ठीक है, यहाँ जो डॉट हुआ आपका एनटीबीटी समिति परमाणु जो परीक्षण, ये आपका कब हुआ था? तो एनटीबीटी जो है, सॉरी, ये एलटीबीटी होगा। ठीक है, एलटीबीटी जो है इसका कब हुआ था? संधि जो है आपका कब हुआ था? तो 5 अगस्त, ठीक है, आपका 1963 में हुआ था। 5 अगस्त 1963 में जो है एलटीबीटी जो है इस सम्मति परमाणु परीक्षण का मतलब क्या हुआ? गठन हुआ था। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन पूछे कि साल, ठीक है, साल जो सामरिक शास्त्र परिप्रेसाइमन वार्ता कब हुआ था? ये जो वार्ता हुआ था, ये जो वार्ता हुआ था, इसकी बात करें कब हुआ था यह वार्ता, ठीक है, तो यह वार्ता हुआ था 26 मई 1972 में। ठीक है, कितना मई? 26 जो है मई 1972 में। 26 मई 1972 में क्या होता आपका जो है साल के समारे के स्तर क्या परिचय वार्ता आपका हो गया। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन आपका 20 नंबर होगा। एनटीपी परमाणु जो है अप्रसार, ठीक है, संधि कब हुआ था? एनटीपीटी परमाणु जो है अप्रसार जो है संधि, यह अब जो है ये जो हुआ था कब हुआ था? एनटीपीटी वाला जो है तो 1 जुलाई जो है 1968 को हुआ था। 1 जुलाई 1968 को जो है क्या होता? एनटीपी परमाणु अप्रसार संधि हुआ था। ठीक है, वर्मेल जो है कि दीवार कब खड़ी की गई है?
जो वर्निल है उसकी दीवार जो 1961 में खड़े की गए थे, जिसकी लंबाई जो है लगभग 150 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर, ठीक है। वर्निल की दीवार जो है, वर्निल जो है उसके वर्निल की दीवार कब खड़े गए थे, तो वर्निल का दीवार जो खड़ा किया गया था 1961 में, जिसकी लंबाई 1900 कितना, जिसकी लंबाई जो 150 किलोमीटर हो गया। और यह जो देश है, ठीक है, दो गुट जो देश था, दो गुटों के देशों के बीचों बीच था ये, ठीक है, दो गुटों के देश जो था उसके बाउंड्रीज के बीचों बीच यह जो 150 किलोमीटर तक यह जो वर्निल का दीवार खड़ा किया गया था, ठीक है। और हालांकि जो शीत युद्ध के बाद जो है यह दीवार तोड़ा गया, किसके द्वारा तोड़ा गया, तो आम जनताओं के द्वारा। यह शीत युद्ध के बाद फिर इस दीवार को तोड़ दिया गया, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस चैप्टर का जो है मैंने बोला कि आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला है। तो 20 के वजह से आपका 21 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। लेकिन 21 की जगह में, ठीक है, 21 की जगह में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 2-3 क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना है, 2 क्वेश्चन या इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो उसको भी मिला के चले, आपको 30 से 35 क्वेश्चन के अंदर यहाँ भरपूर हो चुका है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन इसी तरह का और एक जो है चैप्टर 2 के पार्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से बेहतरीन हो।